हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की क्या फीलिंग थी आपको लेकर। पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग थी, प्रेजेंट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपको लेकर, फ्यूचर में आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी, कैसे रहेगी, और आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता फाइनल आउटकम में कैसा रहेगा। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें और अपने आप को ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन में आपको बैठाना नहीं है। तो जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ऑल साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए, कल परसों मैं ऐसे कमेंट देख रही थी गाइस, तो मैंने पहचान लिया उनको, शायद मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे वो। तो यस, अब अच्छा लगा मुझे। सब लोग अभी भी जुड़े हैं मुझसे और फैमिली का हिस्सा बने हैं, तो बड़ा बहुत अच्छा लगता। तो जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, आज जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम जाओ फैमिली गाइस। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जय आर्कएंजल माइकल, जय आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन पास्ट में इनको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल रफाइल। मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी थे आप दोनों में पास्ट में। आप शायद बात बात पे झगड़ा करते थे आपके पर्सन से। कॉन्फ्लिक्ट बहुत। अरे चलो, कैसे गिर गया भाई। विलाई का पेंडेंट लगाया है तो रिटर्न टू सेंडर एनर्जी जाएगी। तो यस, हमें इंडिकेट हो गया। तो जो कोई भी दे रहा है यहाँ पे एविला है तो रिटर्न टू सेंडर। बट जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में हुई थी और मुझे लगता है आपके पर्सन चले गए थे या फिर इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे आपसे। कोर्स ऑर्डर देते थे आपके पर्सन, काफ़ी प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल माइंडसेट के आपके पर्सन हमेशा चलते रहे थे। अरे बार बार क्यों जा रहा है मेरा। तो काफ़ी कोर्स ऑर्डर देते थे, काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपके पर्सन रहे होंगे। शायद आप दोनों में आर्गुमेंट बहुत रहते होंगे। आपके पर्सन ये सोचते होंगे कि शायद आप बात बात पे बहुत झगड़ा करते हो और ये जो कम्युनिकेशन शायद उस तरीके से नहीं था आप दोनों में। आपके पर्सन शायद आपको यहाँ तक समझते होंगे कि शायद आप बात करते करते झगड़ा करने लग जाते हो, शायद आपसे अच्छी बात नहीं हो सकती। बट आपके पर्सन काफ़ी पेशेंटली इन्होंने आपको हैंडल किया है। अब ये दोनों की एनर्जी हो सकती है। जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ, तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि शायद आपके पर्सन शायद काफ़ी इम्पेशेंट रहे हो, क्योंकि कोल्ड शोल्डर इनका नेचर रहा है। ये हमेशा ज़्यादा बात नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट बातें आपके पर्सन आपके साथ करते होंगे। या तो आप करते होंगे या तो ये करते होंगे। बट मुझे आपके ओर से एनर्जी ऐसा वो सोचते, ऐसा लगता है ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट प्रैक्टिकल थे आपके पर्सन आपके साथ जब डील कर रहे थे। इमोशनली आपके पर्सन उनकी ओर से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये मुझे लग रहा है। बट बाद में ना एक आपके साथ जुड़ने के बाद, जैसे कि आपके पर्सन को एक इमोशनल कैसा होता है, इमोशनल प्यार कैसा होता है, इमोशनल कनेक्शन कैसा होता है, आपके पर्सन जुड़ गए इनके लाइफ में। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है जिनको शायद इमोशंस ज़्यादा ही वैल्यू नहीं देते या फिर इमोशंस को यूजलेस समझते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। बस इनके दिल दिमाग में हमेशा एक लॉजिकल वाली बात रहती है। लॉजिकल प्रैक्टिकल के साथ ये पर्सन हमेशा डील करते हैं। तो कोशिश तो इन्होंने की है, स्टार्ट आपके साथ करी थी, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। अब ये हो सकता है कि आपके मैरिड पर्सन है,
इनके साथ आप डील कर रहे हैं, इनके साथ आपकी शादी हो गई है। शादी के पहले हो सकता है कि आपके पर्सन का नेचर कुछ ऐसा रहा हो कि ज़्यादा बात नहीं करते, इमोशनल नहीं होते, कट टू कट बातें करते हैं, शोर कोटिंग बात इनको आती नहीं है, बिल्कुल रूड कम्युनिकेशन इनका होता है। बट ये जब आपसे मिले तो इनको समझ में आने लगा कि यू आर द फैमिली मटेरियल। इनको फैमिली में कैसे रहना है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे कनेक्शन बढ़ाना है, ये सारी बातें आपके पर्सन समझने लग गए। आपके साथ आपके पर्सन ने जो शुरुआत करी थी लाइफ की, भले जुड़ने के बाद कैसे थे वो पता नहीं, बट जुड़ने के बाद आपके पर्सन में थोड़ा बदलाव तो हो चुका था। आपसे जब जुड़े थे तो आपके पर्सन आपको काफ़ी इनोसेंट समझते थे। आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था कि आप एक प्योर और इनोसेंट ऐसे पर्सन हो। आपको ऐसा कुछ ज़्यादा आता नहीं है, लॉजिकल प्रैक्टिकल ये ज़्यादा दावपेच आपको कुछ आते नहीं हैं। आप ऐसे पर्सन हैं कि जिनके साथ एक लाइफ शुरुआत की जा सकती है, इनके साथ एक फैमिली बना सकते हैं हम। एक फैमिली मटेरियल आपके पर्सन आपको समझते थे, नो मैटर अगर ये कहीं और भी मैरिड है। बट जब भी आपके पर्सन आपसे जुड़ते थे इनको काफ़ी फैमिलियर फील होता था। आपसे जुड़ने के बाद आपको पर्सन को बहुत अच्छा लगता था, इनको ऐसे लगता था कि जैसे आप इनकी अपने फैमिली में जुड़े हैं। तो ये काफ़ी इमोशनल होते थे आपके पर्सन। देखिए, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको किसी सहारे की ज़रूरत रही होंगी, आपको एक स्ट्रेंथ, एक पावर की ज़रूरत रही होंगी, तो आपके पर्सन जुड़ने के बाद आपको ये हुआ होगा। बट यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है कि आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन को काफ़ी एक हिम्मत मिलती थी, इनमें काफ़ी स्ट्रेंथ, पेशेंस आ गया था। आपके पर्सन पहले ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल नहीं रहते थे, बट बाद में आपके पर्सन धीरे धीरे आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो गए। इनको आपके साथ एक फैमिली बॉन्ड इनको फील होने लगा। आपके पर्सन आपसे आपको काफ़ी ब्रेवरी ऐसे पर्सन मानते थे पर्सन कि आप ऐसे हैं कि जिनसे जुड़कर हीलिंग मिलती है। आप ऐसे हैं कि शायद समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपके पास हल होता है, आप इनको बड़े आसानी से निपटाते हो। आपके पर्सन ये सोचते थे। आपके पर्सन देखिए कुछ आपकी चीज़ें रही होंगी आपके पर्सन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे होंगे आपके पर्सन को लेकर। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को जैसे कि होल्ड करके रखते थे आप आपके पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बट आपके पर्सन फिर ये बात समझ लेते थे कि ये इसलिए करते थे क्योंकि आप आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसे ही हो गई थी, ये भी आपके जैसे ही आपको प्यार करने लगे थे। जो पर्सन पहले इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता था, जो पर्सन बिल्कुल रूडली बातें करता था, धीरे धीरे वो आपसे मिलने लगे या आपको अपना ट्रू लव, ट्रू सेंस समझने लगे। और ये पर्सन आपकी जो केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी थी, इनका ख्याल रखने की एनर्जी थी, इससे काफ़ी इम्प्रेस था आपके पर्सन। आपके इस प्यार ने आपके पर्सन का जो कोल्ड शोल्डर बिहेवियर था वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया था। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे, आपको कंट्रोल करने लगे थे पर्सन। आपको लेकर हमेशा आपके पर्सन को एक सिक्योरिटी रहती थी। हो सकता है आपके पर्सन जब आपको मिले तो शायद इनका फाइनेंस अच्छा ना हो या फिर फाइनेंस आपका अच्छा ना हो। तो यहाँ पे एक बात फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में मुझे दिख रही थी। तो या तो आप स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंस के लिए या तो आपके पर्सन। अगर आपके पर्सन फाइनेंस के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे तो इमोशनली आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा काम में मशगूल रहे होंगे। बट बात आती है जब प्यार की, इमोशंस की, रिलेशनशिप की, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको लेकर ही सारी बातें फील करी थी। आपसे जुड़कर इनको अच्छा लगता था, एक फैमिलियर फील होता था आपके पर्सन का आपसे जुड़कर। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी बताइए जाए। हाँ, मुझे लगता है एक सिक्रेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैसेज मुझे काफ़ी आ रहे हैं। अगर देखिए आप एक स्ट्रॉन्ग विजडम ऐसे पर्सन हो या फिर अच्छे पोजीशन पे, अच्छे जॉब पे अगर आप रहे होंगे, तो आप लाइफ का हर झगड़ा आप अपनी विजडम से आप सुलझाते थे। आपके पर्सन के लाइफ में अगर कुछ भी झगड़े, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो मुझे लगता है आपने बहुत ही मैच्योर तरीके से, विजडमफुल तरीके से आपके पर्सन के हर झगड़े का आपने निपटारा किया है। ये भी बात है कि लोग या तो आपसे जल सकते हैं या फिर आपकी रिलेशनशिप से आपके कुछ लोग जलते थे, बहुत झगड़ा लगाते थे और शायद लोग कामयाबी हुए रहे होंगे। एक सिक्रेटिव एनर्जी थी। हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी सिक्रेटिव पर्सन हो कि जिन्होंने आपके और आपके पर्सन में काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दिए थे, जिससे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा आपके साथ बॉन्डिंग होते हुए भी आपके पर्सन पता नहीं आपसे झगड़े करने लग गए थे।
बट आपको पता था, इंट्यूटिवली आपको पता था कि झगड़े की जड़ कहाँ से आ रही है, और आपने बड़े शांत और संयमशील तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा था। पास में मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे काफ़ी झगड़े करे हैं। आपको पता था और आपने ये चीज़ें अच्छे से हैंडल करी थी। और अब इसको शायद मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छे से तो कुछ रह नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इसको अच्छे से कर लेंगे। बार बार इंडिकेट वही कर रहा है कि भाई यहाँ पे किसी की एविलाई तो जा रही है, बट आई डोंट केयर। तो देखिए, बात ये थी कि जिस तरीके से हैंडल किया था अपनी सिचुएशन को, तो आपके पर्सन अब सोचते, उस टाइम उनको शायद रियलाइज़ नहीं हुआ हो, बट आपके पर्सन को अब रियलाइज़ होता है कि आपने इस तरीके से ये चीज़ों को हैंडल किया था। हो सकता है आप बहुत ईश्वर को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको काफ़ी भरोसा है ईश्वर के ऊपर, स्पिरिचुअल हो आप, शायद आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो आप, ऐसा कुछ करते हैं। हीलर हो सकता है यहाँ पे कोई, एक डॉक्टर प्रोफेशन मुझे लग रहा है किसी का, या फिर जो कोई भी है यहाँ पे एक अच्छे पोजीशन पे, अगर जॉब करियर में आप करते हैं तो अच्छी सिचुएशन पे आप काम करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को आपके इस काम को लेकर भी जेलसी हो और वही बात लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभी कि ये इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनर जेलसी भी होती है। अगर आप इनसे ज़्यादा कामयाब हो या फिर आपके पास इनसे ज़्यादा कुछ है, तो ये अंदरूनी जलन आपके पर्सन को आपके साथ आपको लेकर थी, और यही कॉन्फ्लिक्ट आपके पर्सन के मन में रहते थे। कम्युनिकेशन में ये सारी बातें आप रियलाइज़ भी करते होंगे कि आपको लगता होगा कि कहीं आपके पर्सन आपसे जल तो नहीं रहे। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं लग रही कि आपके पर्सन के अंदर एक हिडन जेलसी आपको लेकर थी, और इसीलिए आपके पर्सन जब उनको पता था कि आपको ज़रूरत है इनकी, वो अवेलेबल नहीं रहते थे। कहीं ना कहीं एक हिडन जेलसी एंड कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा इनके मन में आपको लेकर। बट ये प्यार आपसे करते थे, बट ये चीज़ें होती है। ये अभिमान वाला जो पिक्चर था बच्चन जी और जया जी का, तो यस वो चीज़ तो रहती है। कपल है तो कपल में भी रहती है, या फिर आपका रिलेशनशिप कुछ भी है, बट आपके पास कुछ अच्छी बातें थी इनसे बढ़कर। इसी बात को लेकर शायद ये चीज़ें रही होंगी। चलिए अब देखते हैं कि क्या है एट ऑफ हैंड्स का एनर्जी। प्लीज़ बताइए मुझे। एट ऑफ हैंड्स का क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे अबेंडेंस। आपके पर्सन, वैसे मैं बोलूँ तो आपको देखकर आपके पर्सन को हमेशा लगता था कि यू आर अ वेरी गुड लकी चार्म। आपके पास वो बोलते हैं कि सारा वैभव आपके चरणों में है, आपके पास वो क्वालिटी थी। या तो ऑलरेडी आप एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पे थे, ऑलरेडी आपका फाइनेंस अच्छा है, करियर अच्छा है, एक प्रोफेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अबेंडेंस आपके लाइफ में है। तो या तो आपके पास ऑलरेडी था, नहीं तो आपके पर्सन आपको हमेशा उस एनर्जी में देखते थे। या आपके ब्यूटी से, आपके बात करने के ढंग से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके विजडम से आपके पर्सन अट्रैक्ट तो काफ़ी थे। आपके पर्सन को हमेशा लगता था कि आपकी लाइफ कितनी भी स्ट्रगल प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो, बट जब तक आप आपके लाइफ में जुड़े हैं तो आप अपनी लाइफ को हमेशा सक्सेसफुल अबेंडेंस बना के रहेंगे। ये भरोसा आपके पर्सन को आपको लेकर रहता था। अगर आप इनके स्पाउस हो तो आपके पर्सन ये सोचते थे कि जब तक आप इनके पास जुड़े, इनको किसी बात की कमी नहीं रहेंगी। आप इनका ख्याल करते हो, इनको अनकंडीशनली प्यार करते हो, केयरिंग नर्चरिंग नेचर है आपका, सबका ख्याल करते हैं आप, और आपके पास किसी बात की कभी कुछ भी कमी नहीं होती। एक हीलर की मुझे बात बार बार यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो मुझे स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है कि आप एक हीलर हो सकते हैं, या फिर लोग आपसे कुछ ना कुछ एडवाइस लेने के लिए आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके पास, एक क्वालिटी है। तो ये पर्सन शायद आपकी एनर्जी आपके पर्सन फील करते थे। इनको हमेशा लगता था, या फिर इन्होंने शायद एक्सपीरियंस भी किया हो कि जब जब ये आपसे जुड़े हैं तो इनका कोई भी काम रुका नहीं है। जब जब आपसे जुड़े हैं इनको कभी किसी बात की कमी पड़ी नहीं है। ये पर्सन आपको एक अपना लकी चार्म समझते थे कि आप इनके लिए एक लकी चार्म हो, एक ऐसे पर्सन हो कि जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी आध्यात्मिक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका ऑरा है, और इनके पास किसी भी अवेयरनेस की कुछ भी कमी नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। एट ऑफ कप की एनर्जी बताइए। अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और आप भी कहीं और मैरिड है, तो मुझे लगता है शायद यही डिफरेंसेस आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़्यादातर रहा हो कि आप शायद आपके पर्सन के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहे होंगे। आपके फैमिली अगर मैरिड नहीं है, सिंगल भी है, तो मुझे लगता है आपके फैमिली ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर डाले थे, या फिर फैमिली की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहे होंगे।
तो इसीलिए आपके पर्सन फिर ज़्यादा इमोशनली ये डिटैच होने लगे थे पास्ट में ही। या तो आपकी ओर से इनको टाइम कम जाता रहा होगा, या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड और आप सिंगल हैं, तो ये अपने फैमिली में हमेशा ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, और शायद यही एक दूरी आप दोनों में रही होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी इरिटेट करने लग गई थी। इमोशनली आपने धीरे धीरे आपके पर्सन से दूर जाना, या तो आपने या तो इन्होंने, बट किसी डिफरेंसेस की वजह से। और डिफरेंस जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, या तो इनका बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जस्ट एक स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर फैमिली में स्टेबिलिटी के लिए ये आपसे जुड़े, अगर ये आपके स्पाउस है तो। अदरवाइज ये कहीं और मैरिड है तो अपने फैमिली को स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहे होंगे। तो शायद आप ही इनके रिलेशनशिप से धीरे धीरे कर कर दूर जाने लगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से हो गए, महत्वाकांक्षी हो गए। और जब आपके पर्सन आपसे ऐसे होने लगे, या फिर आपने आपके पर्सन का ये नेचर रियलाइज़ किया कि आपके पर्सन शायद पहले इनका कुछ अलग नेचर रहा होगा, बट बाद में आपके पर्सन धीरे धीरे दूर जाने लगे, ज़्यादा एम्बिशियस होने लगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा लॉजिक लगाने लगे। तो ये चीज़ें आपको भी आपके ऊपर भी इन बातों का असर पड़ा। फिर आपने भी शायद सोच लिया होगा पास्ट में कि शायद आपको भी अब अपनी महत्वाकांक्षा को आपको भी चॉइस करना पड़ेगा। आप भी थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो गए। बट जब आपके पर्सन ने ये चीज़ें आपसे रियलाइज़ करी, क्योंकि शायद इनका नेचर पहले से रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होना, काम करना, इनका शायद नेचर रहा होगा। और जब आपके पर्सन ने ये सोचा कि आप भी इनको ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो शायद आपके पर्सन ने आपको फिर से अप्रोच कर दिया। मीन्स आपके पर्सन का जो पहले जो नेचर था ना, वो धीरे धीरे आपने चेंज करना शुरू कर दिया। इन्होंने आपको अप्रोच किया। थ्री ऑफ सोर्स, जी हाँ, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में थे, इसीलिए आपके पर्सन ने आपको अप्रोच तो किया। बट ये इस बात का आपके पर्सन ने ध्यान रखा कि आप इनसे जुड़े, बट आप इनसे ज़्यादा ना जुड़े। मीन्स एक डिस्टेंस के साथ ही आपके पर्सन ने हमेशा आपको रखने की कोशिश पास्ट में करी होंगी, क्योंकि इनको लगता था कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली रही थी। इसीलिए आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा डरते थे। फियर इनको होता था कि अगर आप इनसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गए तो शायद इनको डर लगने लगा कि आप ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाएंगे। शायद किया भी होगा आपने इनसे। तो आपके पर्सन को ये नहीं चाहते थे कि आप ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाए, आप ज़्यादा इनको लेकर पॉजिटिव हो जाए। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ गई थी। तो इसीलिए आपके पर्सन आपको इन्होंने कोई शोल्डर देना शुरू कर दिया था। इन्होंने जानबूझकर आपके साथ ये डिफरेंसेस बनाना शुरू कर दिया था। एक थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो पहले से थी, तो या फिर बाद में आ गई। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि पहले से थी। या तो आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या फिर ये थर्ड पार्टी इनकी कोई फैमिली हो सकती है आपके पास है कि आप सिंगल, इनकी कोई फैमिली हो सकती है। और इनकी फैमिली जल्दी मानेंगी नहीं, ये आपके पर्सन को पता था। और शायद इनको रिलेशनशिप रखना था, बट इतने जल्दी रिलेशनशिप के किसी नतीजे के ऊपर इनको जाना नहीं था। दैट्स वाई ये हमेशा इन्होंने आपसे एक डिफरेंस ही बना के रखा। आपको कोई क्लियरिटी इन्होंने नहीं दी। हो सकता है ये खुद कन्फ्यूज, इनको खुद पता नहीं चलता था कि कैसे करना, क्या करना है डील। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में रही होंगी। ऐसा आपका हाँ, फैमिली तो यहाँ पे दिख रही है और दोनों की दिख रही है। अगर आपकी भी फैमिली है तो मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं कि भले आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, बट आपने अपने फैमिली को बहुत पहले रखा है। फैमिली को ज़्यादा आपने डिमांड रखी है। रिलेशनशिप की शायद कंडीशन कुछ ऐसे रही होंगी आपकी। तो जब रिलेशनशिप रखा था आपने, या फिर उन्होंने, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले के लिए बोल रही हूँ, तब शायद सब कुछ ठीक था कि चलो हम अपने फैमिली का देखेंगे, बाद में हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। बट बाद में क्या हो गया ना कि कोई एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग होने लग गया था, या फिर कोई एक अपने फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा काफ़ी मिसिंग की एनर्जी में रहा। अभी अगर आप है तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते थे, और अगर आपके पर्सन थे तो आपने आपके पर्सन को बहुत मिस करा था। सिंगल भी है तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का फैमिली के साथ बॉन्डिंग तो अच्छा हो गया था,
और कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये भी लग रही है कि आपके पर्सन के फैमिली में सब कुछ अच्छा था, बट आपके पर्सन फैमिली में कुछ एक इमोशनल सहारा ढूंढ रहे थे, वो उनको वहाँ पे मिल नहीं रहा था। दैट्स वाई आपके पर्सन ने आपके साथ ये रिलेशनशिप बनाया और आपको ही अपनी फैमिली बनाकर अपना जो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट था वो उन्होंने कंप्लीट करा, क्योंकि आप ही इनको एक जरिया लगते थे। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे मून। अगेन कोई एक फैमिली में है, दूसरा बहुत इमोशनल मायूस है, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। अगर आपके जॉइंट फैमिली भी है तो मुझे लगता है कोई लॉज वाली एक जो यहाँ पे पर्सन है जो किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में, जो बहुत ही वो बोलता है ना खड़ूस टाइप का, ज़्यादा कड़वी बोली का ऐसा कोई पर्सन है, स्ट्रिक्ट है, बहुत गुस्सेल है, ऐसा कोई है यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके पर्सन का ज़्यादा अटेंशन आपको मिला नहीं। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज था, मुझे बोलना आप डेफिनेटली। दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन का अपने फैमिली में ज़्यादा मशगूल होना, ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट करते थे, आप बहुत इमोशनल रहते थे। अगर आप किसी अपनी फैमिली में मस्त थे तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे। बट ये जो कोई भी है, ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा शेयर करते थे। ये आपकी अंदर से बहुत वैल्यू रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इनको वो जो इनको अपने फैमिली से चाहिए था या फिर जहाँ कहीं भी रहते वहाँ पे चाहिए था, उनको वहाँ से वो चीज़ें मिली नहीं थी। चलिए देखते हैं अब स्ट्रेंथ की एनर्जी। हाँ देखिए, चीटिंग आ गए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स, और आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है, तो आप शायद आपके पर्सन ने अगर हिडनली सीक्रेटली कोई एक ऐसा रिश्ता बनाया था फैमिली जैसा, तो ये चीटिंग हो गई थी आपके साथ। अगर आप मैरिड थे या फिर आपका कुछ ऐसा इशू था आपने नहीं बोला था, तो आपके पर्सन आप दोनों की भी जम के झगड़ा हो गया, आपके पर्सन आपको चीटर समझते थे। बट अगर आपके पर्सन ने आपके होते हुए कोई एक सीक्रेट रिलेशनशिप बनाया था, मीन्स आपके होते हुए उन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली और फिर बाद में आपको ये बातें बोली, तो उस बात को लेकर बहुत झगड़ा हो गया था। स्ट्रॉन्ग बहुत यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। आपको एक बात सीधी सीधी आपके पर्सन के समझ में आ गई थी कि प्यार के बदले आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी, और आज की घड़ी में आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, इन्होंने ही एक हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप बना लिया था। या तो ऐसा है, या तो आपके पर्सन बोला था कि ये आपके साथ वो रिश्ता आगे लेके जाएंगे, बट ये शायद लेके नहीं जा पाए। इस बात को लेकर एक झगड़ा तो हुआ था आप दोनों का, चीटिंग की बात आ रही है। आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग करी है, या तो ये अपने फैमिली में आकर आपसे झगड़े करने, फैमिली की बातों में आकर आपसे झगड़े करने लगे, या तो इन्होंने, बट यहाँ पे फैमिली ही मुझे मेजर इशू लग रही है। एक कोई फैमिली है जिसके कुछ, या तो कुछ लोग हैं, एक जॉइंट फैमिली है, तो कोई लोग हैं जो आप दोनों में झगड़े लगाते थे। अगर आपके पर्सन ये सोचते, ये कोई मेल देख रहा है और अपनी फीमेल के बारे में ये सोच रहा है, तो उनको ऐसे लगता है कि इनकी जो लेडी फीमेल स्पाउस है, तो उनके और के फैमिली के जो लोग हैं, इनके इंटेंशन आपके पर्सन को लेकर ठीक नहीं रहे होंगे, और उन्होंने काफ़ी आप दोनों में झगड़े लगा दिए थे। उन लोगों का इंटेंशन था आप दोनों में झगड़े लगाना, और आपके पर्सन उनके बातों में आकर शायद मिस ये मेल वालों के लिए बोल रहे कि बहुत कुछ आपके रिलेशनशिप में ख़राब हो गया था, और आपके पर्सन को इस तरीके से भड़काया गया था कि यू आर द चीटर। और अगर ये कोई फीमेल देख रही है, तो आपके पर्सन के लाइफ में जो लोग थे, वही बात फीमेल वालों के लिए मुझे लग रही है कि इस तरीके से आपके बारे में भड़काया गया था कि आपकी एक अलग ही इमेज इनके मन में ला के खड़ी कर दी थी, और इस इन्फ्लुएंस में आकर आपके पर्सन आपसे झगड़ा करना, आपको चीट करना, ये चीज़ें करे होंगे। किसी किसी के फैमिली ने तो इस हद तक आपके खिलाफ भड़का दिया था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी या फिर चीटिंग करना, इस एनर्जी तक चले गए थे। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी जा रही है, सो आई शुड स्टॉप नाउ। पूरा पेंटाकल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ कप, बट ये डेस्टाइन कनेक्शन था गाइस,
लोगों ने झगड़े लगाने की कोशिश करी, लोगों ने ब्रेकअप करने की कोशिश करी, तोड़ने की कोशिश करी, बट ये डिवाइन कनेक्शन था तो ये टूटने वाला नहीं था। कितना भी गलत सोचे, कितना भी जेटर समझे, बट आपके पर्सन दिल से आपको बहुत प्यार करते थे। इनकी किंग ऑफ कप की एनर्जी आती है, आपके क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आती है। दोनों एक दूसरे के ट्रू और सच्चा लव करते हैं। ये कोई डिवाइन फेमिनाइन देख रही शायद। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे। टावर एंड स्टार। ब्रेकअप, मैंने बोला था ब्रेकअप। इन्होंने ब्रेकअप तो कर लिया था, रिलेशनशिप इन्होंने हैंग रखा था, बट आपने शायद उम्मीद हारी नहीं थी। आप उम्मीद लगा के बैठे थे। रिश्ता ख़त्म हो गया था बट आप उम्मीद लगा के बैठे थे। दुआओं में आप भी मांगते थे, और ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन शायद आपको देखने लगे। ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन जानने लगे कि आप किस तरीके के सोल, आप किस तरीके के पर्सन हो, और उसके बाद ही आपको दुआ में मांगने लगे। आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझने लगे। पास्ट में इन्होंने आपको विश फुलफिलमेंट समझा, बट कब? झगड़ा करो, चीटिंग करो, थर्ड पार्टी लाओ, बातें छुपाओ, और फिर बाद में रिश्ता तोड़ दो। और उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे आप तो स्टार हैं, आप तो एक एम्प्रेस है, आप तो ऐसे पर्सन हो, आप तो इतना अच्छे पर्सन हो। ये होने के बाद पास्ट में, बट ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हुई आपको लेकर। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते। जो था अगला क्या पॉइंट था कि आपके पर्सन अभी प्रेजेंटली आपके बारे में कैसे सोचते हैं। तो पास्ट में इनकी क्या थॉट थी आपके लिए, ये मैंने देख लिया है। अब प्रेजेंट में आपके पर्सन के आपको लेकर क्या थॉट है, हम लोग ये देखते हैं। हाँ गाइस, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था मेरा, तो मुझे जाना पड़ा था, बट वापस अब आ गई हूँ, जुड़ गई हूँ आपके एनर्जी से। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त इनके पर्सन, प्रेजेंट इनके पर्सन का, उनको, मेरे दर्शकों को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच है, प्लीज़ बताइए। प्रेजेंटली तो आपको बहुत ही, ओ माय गॉड, प्रेजेंटली तो इनके थॉट बहुत अच्छे आ रहे हैं आपको लेकर। पास्ट में कितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैसे भी क्यों ना रहे हों, बट प्रेजेंटली इज़ वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपको बहुत नर्चरिंग मानते हैं। फेमिनाइन, एक अच्छी फेमिनाइन क्वालिटीज़ आप में, जो भी वीडियो देख रही है वो डेफिनेटली कोई डिवाइन फेमिनाइन है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि जब तक आप इनके लाइफ में हैं ना, तो इनके लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ इनको मिलेगी या फिर मिलती है हमेशा। ये पर्सन आपको अपना, ये डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कपल देख रहा है, और जो वीडियो देख रही है, जो वीडियो को फॉलो करे, कोई डिवाइन फेमिनाइन है, वो भी अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैशनेट फील करते हो, पैशनेट फील करते हो, जैसे कि एक दूसरे का मिररिंग करते हो आप एक दूसरे को। तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी प्यार भी फील करते हैं। इससे पहले जैसा था कि एक नीड के हिसाब से था, अब इस वक्त ऐसा नहीं है। अब इस वक्त एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक मन में एक आकर्षण भी है, इनको प्यार भी है, बट साथ साथ में वो वैल्यू भी है, वो रिस्पेक्ट भी है। वो अंदर में वो कोई गलत वाली अब चीज़ नहीं, गलत वाली वो भावनाएं नहीं है आपके पर्सन की। हाँ, हालांकि आप दोनों के रिलेशनशिप में दरमियाँ बहुत है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, या तो लोग हैं या तो डिफरेंसेस है। तो बहुत ही आपके पर्सन को करेज भी जुटाना पड़ता है। आपके साथ किसी भी रिश्ते को आगे लेके जाना हो या भी कोई भी बात करनी है, तो इनको बहुत ही हिम्मत से काम लेना पड़ता है, या फिर अपने अंदर बहुत करेज लाना पड़ता है। हालांकि आपके पर्सन, अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन हमेशा ये जो बैरियर होता है आप दोनों में कि दोनों के और ऑलरेडी की फैमिली है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के अपने आप को आप एक दूसरे को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट इस रिलेशनशिप का कोई अनजान नहीं निकलेगा, ये आपको भी पता है और आपके पर्सन को भी पता है। बट अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये जो मैंने आपके पर्सन के पास की एनर्जी निकाली, उससे पहले शायद आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा ही कुछ था। बहुत कुछ अबेंडेंस है, हैप्पीनेस है, किसी बात की कमी नहीं थी। बहुत ही एक वैभव संपन्न, ऐसा एक मराठी में हमारा बड़े वैभव संपन्न है, जिसको कि हर हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस लाइफ।
तो ऐसा कुछ आपका रिलेशनशिप था, प्यार की कुछ भी कमी नहीं थी। बीच में ये चीज़ें आपके पर्सन के एनर्जी आपको लेकर थोड़ा कलुषित बोलते हैं, या फिर आ, इनके थॉट प्रोसेस में या फिर सोचने में आपको लेकर एक स्वार्थ भाव आ चुका था, या फिर कुछ क्योंकि कुछ हुआ था, या तो लोगों ने इनकी सोच आपको लेकर बहुत ख़राब कर दी थी, ऐसा कुछ हुआ था। बट प्रेजेंटली आपके पर्सन अब आपको लेकर वही प्यार फील करते हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन जब जब आपसे मिलते हैं तो ये शायद बयान नहीं कर पाते कि इनको अंदर से कितनी खुशी मिलती है, जिससे कि हीलिंग, इनको खुद अंदर से एक हीलिंग मिलती है। आपके पर्सन आपको उनकी हीलर भी मानते हैं, क्योंकि जब भी आप मिलते हो इनसे तो आप इनको बहुत अच्छे से कूल पेशेंट ऐसे ऐसे एक एनर्जी देते हो, बिल्कुल पीस मिलती है इनको आपसे जुड़कर। बट आपके पर्सन यही, जब आप दोनों का कुछ डिफरेंसेस चल रहा है, अगर आप सिंगल भी हैं और आप लंबे समय से एक रिलेशन इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बट इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो ये जो डिफरेंसेस ये ख़त्म नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, और इसीलिए आपको लेकर कोई डिसीजन ये नहीं दे पा रहे। एक कंफ्यूज स्टेज पे आपका रिलेशनशिप है। आपके पर्सन आपको भी काफ़ी कंफ्यूज मानते हैं। आपको जो स्टैंड लेना चाहिए आप लेते नहीं हो, और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। बट आपके पर्सन ये सोचते हैं कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है एक दूसरे के साथ। डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी होपफुल है। इनको इस रिश्ते को आगे लेके जाना, एक्सपांड भी करना है। बट ये पर्सन जैसे कि एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर एक सुटेबल टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब लाइफ में कुछ भी सुटेबल टाइम आएगा तब हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं, और जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे, तो इट साउंड्स यू इरिटेटेड कि अब और कितना टाइम, एंड इट्स ओके। ये करेक्ट भी है कि अब कितना टाइम। जब मैं भी ये रीडिंग आपकी रीड करती हूँ तो मुझे भी लगता है और कितना साल, कोई अगर 9-10 साल से वेट कर रहे हैं और 3 साल और 2 साल, तो ये तो बहुत हो गया। बट देखिए, अगर ये आपके मैरिड रिलेशनशिप पे और यहाँ पे आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा रही, कुछ भी कुछ चीज़ों के कारण आप दोनों में डिफरेंसेस है अभी भी। किसी का मेंटल डिफरेंसेस हो सकता है, किसी का इमोशनल, या फिर किसी के लाइफ में किसी पर्सन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, जैसे मदर इन लॉ हो गई या कोई हो गया, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो आपके पर्सन इनको क्रॉस कर कर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जस्ट एक वेटिंग जोन पर आपके पर्सन भूमिका रखे, जस्ट वेटिंग एंड वॉच। बट प्यार के बोलो तो वो प्यार नहीं कम है, प्यार तो वैसा कि वैसा, उल्टा प्यार थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेवल पे एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे चल गए हैं। अब दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी तो है गाइस, तो ये बात तो क्लियर कट है, थर्ड पार्टी है। दूसरी बात ये है कि आप और आपके पर्सन चाहे जहाँ पे मिले हो, एक ही जगह पे आप दोनों काम करते, वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले, और हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड का ही हो, तो यहाँ पे इस वजह से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है। तो वही एक डिस्प्यूट बोल सकते हैं, एक ट्रस्ट इशू बोल सकते हैं, आपको आपके पर्सन को लेकर है, और आपके पर्सन ये बात भली बात ही जानते हैं। चलिए देखते हैं, एम्प्रेस के एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। हाँ जी, डेस्टाइन कनेक्शन है, तो या तो ऑलरेडी आप इनके स्पाउस हैं, नहीं तो ये पर्सन आपको अपने स्पाउस मानते हैं। ये पर्सन मानते हैं कि यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग के तौर पर इनको अपनी लाइफ में दिया है। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, थोड़े यूनिवर्स को मानने लगे, आध्यात्मिक रूल को मानने लगे, यूनिवर्सल रूल को मानने लगे हैं। जैसे कि जानते हैं कि ईश्वर ने चाहा है, ईश्वर ने मिलाया है, ऐसी बातें या फिर ऐसी सोच आपके पर्सन के मन में आजकल आने लगी। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे, तो आजकल इनका कल आपको लेकर ऐसे भी थॉट प्रोसेस इनका हो रहा है। और ये मानते हैं कि जब से आप इनको मिले हैं तो इनका जैसे कि किस्मत का ताला खुल गया है। लवर की एनर्जी बताइए। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में, अगर ये कोई ऑलरेडी मैरिड है, तो एक डिवोर्स की बात चल रही है या फिर डिवोर्स की केस चल रही है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे अगर कोई डिवोर्स की केस चल रही कि तुरंत वहाँ पे डिवोर्स देकर आपके साथ कोर्ट मैरिज करे, ऐसी बात हो रही है। बट वहाँ पे इनको शायद क्योंकि जो पर्सन इनसे जुड़ा है वो काफ़ी मनी माइंडेड है या फिर ग्रीडी है,
और शायद पैसे की डिमांड ज़्यादा होती है, फिर अपनी स्टेबिलिटी कोई देख रहा है, या फिर किसी किसी के पर्सन अगर कहीं और मैरिड है तो वो थर्ड पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ रही बिकॉज उनको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करनी है, इनको अपनी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस संघर्ष नहीं लेने हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन को डिवोर्स नहीं दे रही और ये चीज़ें वेटिंग जोन पे रही है। और इस वजह से मुझे लगता है कोई 7 साल या 9 साल से इंतज़ार कर रहा है, या फिर 7 महीने या फिर 9 महीने से इंतज़ार कर रहा है कि कब आपके पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज करे। शायद आप कोर्ट मैरिज की डिमांड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज तो मुझे बहुत ज़्यादा परसेंटेज में दिख रही है कि हाँ, लव मैरिज यहाँ पे हो सकती है। अगर कोई सिंगल देख रहा है और आपके बहुत समय से एक लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कि लव मैरिज होगी। आपके पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली अगर नहीं मानती है तो ये सोच रहे करंटली। नैन ऑफ यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्स से आया, किंग ऑफ सोर्स से आया है। नैन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर ये कहीं और मैरिड है ना तो आपके पर्सन, तो इस वक्त इनकी सराउंडिंग काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसके वजह से आजकल आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे, आपका कम्युनिकेशन लगभग स्टॉप ही है, बात ही नहीं हो रही, लंबे समय से आपकी बातें नहीं हो रही। मैं इनकी लाइफ आपको प्रेडिक्ट करके दे रही हूँ, बट ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तो ये आपको मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है तो शायद दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों अपने अपने लाइफ में किसी न किसी बात से रेस्ट्रिक्टेड या फिर घिरे हुए हैं, इसीलिए आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। बट यहाँ पे आपकी ओर से तो नहीं, बट आपके पर्सन की ओर से मुझे कोल्ड शोल्डर वाला गेम दिख रहा है। दैट्स वाई ये आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि ये अपने फैमिली में व्यस्त है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है आप दोनों के या फिर आपके ओर से ये ट्रस्ट इशू का जो बैरियर आपने बना दिया आप दोनों में, उसकी वजह से भी आप दोनों में ये कोल्ड शोल्डर वाला गेम या फिर ज़्यादा बात नहीं होना, बिल्कुल लेस कम्युनिकेशन, ये चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है कि इतनी कोशिश कर रहे हैं, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और आपका ऐसा है कि इन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि आपको अब इनके हरकतों पे अगर नज़र रखते तो आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। पता नहीं फिर से ऐसा कुछ करें। 2 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन जी, एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस 2 बार आया है, एंड एस ऑफ कप। क्रॉस रोड पे खड़े ये पर्सन समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मुझे लगता है आपके पर्सन ने अब डिसाइड कर लिया कि इनको आपके साथ जाना है, ये आपके साथ इनिशिएट करना चाहते हैं, ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ की एम्प्रेस, आपको अपनी लाइफ की ये मलिका समझते हैं। ये डिवाइन फेमिनिन की यहाँ पे विक्ट्री होती हुई मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे मेजर आर्काना बहुत आते हैं आपकी रीडिंग में, तो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक परमानेंट होती है, क्योंकि मेजर आर्काना बहुत आते हैं रीडिंग पे। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्स। आपके पर्सन का आपके लाइफ में दोबारा आना और आपके लिए एफर्ट लेना, ये डेस्टाइन है। डेस्टिनी ने खुद तय किया है, इनको आना है तो ये आएंगे, भले आपकी मर्जी हो ना हो या फिर इनकी मर्जी हो ना हो, बट अगर डेस्टिनी का ये विधान है, इनको आना है तो ये आएंगे। हाँ, बट ये अभी इस वक्त ये किसी काम में उलझे हैं, और अगर आपके पर्सन के हाथ में कुछ ऐसा काम है, प्रोजेक्ट है, या फिर ऐसा कुछ जॉब है जहाँ पे इनको उस जॉब के ऊपर या फिर अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि इट्स अ ब्रेकअप या फिर ये धोखा एंड चीटिंग एंड देन ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन एम्बिशियस भी बहुत है, इन्होंने कुछ मन में सोच लिया कि इनको कैसे करना है, क्या करना है, और इस सपने के पीछे आपके पर्सन बहुत भाग रहे हैं आजकल। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। ये सबके पर्सन देखिए ट्विन फ्लेम मैरिज करना चाहते हैं, एक समय का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपका अगर ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है तो ये यकीन मानो कि एक डेस्टाइन टाइम पे आप दोनों का रिलेशनशिप वापस पहले जैसा होने वाला है। बिल्कुल भी आपको हारना नहीं है, बिल्कुल भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना है। हाँ, समय वक्त ख़राब है, किसी किसी के लाइफ में बहुत समय से ख़राब है, किसी किसी के लाइफ में थोड़ा टाइम ख़राब है, बट समय अगर ख़राब है तो अपनी हिम्मत हारने नहीं है। कुछ कर्मों का लेना देना होता है, इस लाइफ का हो या पास्ट लाइफ का, वो हमें चुकाना होता है। हम अगर हार कर भाग भी जाएंगे या कुछ कर भी लेंगे तो ऐसे में ये आपका कर्मा तो चुकेगा नहीं, आपको नेक्स्ट लाइफ में आके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइफ में फिर से यही अब तक आपने जितने साल झेला उतना साल झेलने के बाद, क्योंकि इस लाइफ का भी कुछ कर्मा तो आपने जोड़ दिया है, तो वो और ज़्यादा हेवी हो जाएगा। तो उसी लिए
कुछ भी बात सोच समझ कर कीजिएगा, बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ पे गाइडेंस आप ये ले सकते हैं कि आपकी जीत होने वाली है। अब आपका रिलेशनशिप कैसा भी है, अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी है, तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मुझे 90% पॉसिबिलिटी लगती है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब आपको पता है नहीं पता है, बट मैं यहाँ पे जितना कर पा रही हूँ तो ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगता है। बट ये लेबलिंग पे हम नहीं जाते, बट इतना मैं कहती हूँ कि मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर सिंगल है, जो कुछ भी डिफरेंसेस थे अब तक, ऑब्स्टैकल्स थे, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस थे, तो मुझे लगता है एक डिस्टाइन टाइम पे ये सारी चीज़ें आपके फेवर में आने वाली है, वर्कआउट होने वाला है। आपके पर्सन का ट्रू अनकंडीशनल प्यार आपको मिलने वाला है। जो आप पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। स्ट्रेंथ, हाँ जी, एक पावरफुल आपका लाइफ होने वाला है। एक पावरफुल डिसीजन के साथ आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे हाल में। बट आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, ये आपके लिए सोच है, बट आपके पर्सन की एनर्जी क्या है कि आपके पर्सन की अभी इस वक्त एनर्जी में बोलूँ तो आपके पर्सन ने अपने आप को सबसे आइसोलेट कर लिया है। ये ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ये कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। अगर इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स है, कुछ भी है, तो बस आपके पर्सन को इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये दिमाग से चल रहे, वहाँ पे उनका बिल्कुल भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। ये अपने आप को काफ़ी अकेला करे हैं। बस इनको ऐसा लगता है कि कुछ काम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उठा रहे, बट इमोशनल मामले में बोले तो आपके पर्सन काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बात नहीं करें, इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन मोड में डाल लिया है। भले इनकी फैमिली दिखने के लिए कितनी भी हैप्पीनेस अबेंडेंस वाली क्यों ना दिखती हो, बट वो बोलते हैं ना कि इमोशनली आपके पर्सन एग्जॉस्ट बहुत है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर फ्यूचर में कैसी रहेगी। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके, मेरे दर्शकों के जो पर्सन है, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग फ्यूचर में मेरे दर्शकों को लेकर कैसे रहने वाली है, मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसे रहने वाली है। अरे यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ कप, डाउट मत करो गाइस, सन के साथ आया है। फ्यूचर में तो इनकी फीलिंग भी काफ़ी अच्छी है और इनके एक्शन भी काफ़ी सक्सेसफुल आपको लेकर रहने वाले हैं। बहुत फन करेंगे आपके पर्सन, आपके साथ मिलकर जॉय करेंगे, फन करेंगे। अरे क्या अगेन इम्प्रेस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक गुड न्यूज़ के साथ आ रही। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की सडन अवेयरनेस तो होने वाली है गाइज। ये अब तो क्रॉस रोड पे खड़े थे, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे आपके पर्सन, क्योंकि इनको अगर दो सिचुएशन में है, वहाँ पे सेकंड पार्टी है, उनको उनके साथ भी रहना है। ऐसी कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन कुछ चीज़ें खुद के लिए भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी रिलेशनशिप में। बट फ्यूचर में आपके पर्सन एक ऐसा एक्शन लेंगे, वो अपने हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करेंगे। आपके पर्सन अपने आप को उस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से आपके पर्सन विड्रॉ करेंगे। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आएंगे। देखिए यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल एंड मेजर आर्कन आ रहे, तो बहुत ही अबेंडेंस है गाइस आपके रिलेशनशिप में। सन के साथ आ रहे, दो सिचुएशन इनमें से एक सिचुएशन आपके पर्सन डिसाइड कर लेंगे और वो आप रहेंगे। जीत तो आपकी है गाइस। सन विथ एम्प्रेस, क्या ही मैं बोलूँ, आ गई सारी एनर्जी। मुझे तो आगे भी कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, इसकी कमी थी। नाइन ऑफ पेंटाकल ये भी आ गया। आपको काफ़ी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ऐसे केयरिंग, नर्चरिंग, प्यार करने वाले पर्सन, ये मेल फीमेल कोई भी है, बट ये ऐसा मानते हैं कि आप सदा हमेशा खुश रहने वाले पर्सन है। और आपके सराउंडिंग जितने भी लोग होते हैं, सबके लाइफ में आप जॉय भर देते हो, फन भर देते हो। आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे सक्सेस अपने आप चली आती है। तो आप में वो चार्म है, आप में वो लकीनेस है, आप में आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्पिरिचुअल है वहाँ पे। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहेंगे। आपका जो केयरिंग, नर्चरिंग एक नेचर है, एक फर्टिलिटी, एक बहुत अच्छी एंड गुड फर्टिलिटी आपके साथ आपके पर्सन हमेशा फील करते हैं। देखिए मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही गाइस। प्यार, प्यार, वही अनकंडीशनल ट्रू लव आपके पर्सन में आपके साथ आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन 101% लिख लो आज कि आपके साथ ही इनिशिएट करेंगे इस रिलेशनशिप में। आज की घड़ी में आपका रिलेशनशिप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो,
बट ये आएंगे तो इनको आना तो आप ही के साथ है। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकता है, बट ये मिलेंगे डेफिनेटली आपके साथ। इमोशनली आपके पर्सन की बॉन्डिंग बढ़ेंगी। अब तक आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल नहीं होते थे। फ्यूचर मुझे आपका बिल्कुल फाड़ो, एकदम सक्सेस से फाड़ो दिख रहा है। जस्ट क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आजकल एनर्जी बहुत अच्छा आने लगी है। क्यों आप आपको क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज़। मुझे तो क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं लग रही है जी। क्या जी फैमिली बनने वाली है आपकी। अब तक हैंग थी सिचुएशन, स्टक थी, बट आपके पर्सन की हो गई अवीकनिंग। सेकेंड सिचुएशन में स्टक थे, बट ये पर्सन अपने प्यार के साथ आपके साथ फैमिली बनाएंगे। सन की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए एंजल। सन जी हाँ, बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है। और उसके बाद ये जो अकेलापन था ना, कुछ लैक था आपके रिलेशनशिप में, फाइनेंस है या फिर इनका इनका साथ है, इनका अटेंशन है, तो ये सब खत्म होने वाली है। ये जो लैकनेस था ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये खत्म होने वाला है। अनकंडीशनल लव के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। आपके पर्सन शायद ये भी देखेंगे कि अगर आपकी ऐसी एनर्जी थी, एक विक्टिम मेंटेलिटी, अकेले रहना, अपने आप में कुढ़ते रहना, रोते रहना, कोसते रहना, एनर्जी आपसे अंदर जाने वाली है। आपका भी खुद इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, जिस तरीके से आप में इतना मेजर शिफ्ट आएगा। किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल मेजर शिफ्ट किसी का होता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कनेक्टेड है तो मुझे लगता है बहुत फेमस आप होने वाले हैं। नेम फेम आपके बढ़ने वाले हैं, पॉपुलर होने वाले हैं, लोग आपको काफ़ी एडमायर करने वाले हैं। तो आपके पर्सन कैसे छुटेंगे आपके ऐसे एनर्जी से, तो वो तो कितना ज़्यादा और अट्रैक्टेड होंगे। और आपकी शायद आपके पर्सन को भी आपकी प्राइस समझ में आ गई कि आप क्या चीज़ हो, तो ये आपको बिल्कुल भी खोएंगे नहीं। और इस बार आपके पर्सन के मन में मुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। देखिए आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपके पर्सन की भी हो गई है। जैसे कि आपने भी खुद बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने आप को ढूंढा है, अपने आप को समझा और अपने पावर, अपने स्ट्रेंथ में आप आ चुके हैं। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, भले ही आपको दिखा नहीं रहे, बट आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है एम्प्रेस के साथ, ट्विन फ्लेम का यूनियन है। लंबे समय से आपके पर्सन एक खोज कर रहे थे, एक रास्ता ढूंढ रहे थे। फाइनली आपके पर्सन की सर्चिंग कंप्लीट होने वाली है। ये आपके टूवर्ड्स आ रहे परमानेंट डिसीजन के साथ। फोर ऑफ कप इन रिवर्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। 10 ऑफ हैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। आपके पर्सन शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो संघर्ष, जो चैलेंजेस उनको उठाना पड़ सकता था, क्या बोलते हैं, अगर ये एक्शन नहीं लेते तो शायद उनको काफ़ी संघर्ष और चैलेंज उठाने पड़ सकते थे, या फिर उठाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ डर आपके पर्सन के मन में कभी था, और इसीलिए आपके पर्सन कुछ भी एक्शन लेने से डरते थे। बट फाइनली आपके पर्सन तो एनर्जी में आ जाएंगे कि जो कुछ भी होगा सब कुछ कर लेंगे। ये आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक देंगे। और अगर सेकेंड पार्टी इनके लाइफ में है तो उनके साथ भी इनका जुड़ा है, या फिर उनके साथ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जैसे कि पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, तो ये भी पर्सन उठाएंगे। बट ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं गाइस। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। 6 ऑफ कप, हाँ जी, आपके टूवर्ड से आएंगे। और अगर ये आप इनको अगर ज़्यादा भाव नहीं दे रहे ना, आप इनको भगा दे रहे ना, तो ये आपको स्टॉक करेंगे और बैलेंसिंग के सिचुएशन में आ जाएंगे। आपके पर्सन ने अब तक जगलिंग बहुत किया था, एक डिसीजन लेंगे, तब तक आपको स्टॉक करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स और आपके लिए कोई मैसेज भेजेंगे, और मैसेज शायद ये रहेगा, या अब शायद इन्होंने आपको चॉइस कर लिया है, आपके साथ आगे जाएंगे, या तो किसी रिलेटिव्स के थ्रू, या तो किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ये पर्सन आपसे जुड़ते हुए, आपको स्टॉक करते हुए, आपकी टूर से एक मैसेज सेंड करते हुए दिख रहे हैं। एक म्यूचुअल फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, या आपके कोई पास्ट लवर है, आपका एक रिलेशनशिप इनके साथ रहा था और लंबे समय से इस रिलेशनशिप में या तो कोई एक्शन नहीं हो रही है, या फिर रिलेशन स्ट्रक है, हैंग है, ना आगे जाना ना पीछे जाना, और आपके लिए ये रिलेशनशिप भी कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया है, डेड हो गया है ये रिलेशनशिप। तो उसमें आपके पर्सन एक एक्शन लाने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे फ्यूचर में। तो जो ये सोचकर मायूस कोई बैठा है ना, तो ये कुछ कर नहीं रहे, कुछ आ नहीं रहा, तो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है आपके पर्सन के टूवर्ड्स एक एक्शन आपके टूवर्ड्स आती है। 9 ऑफ पेंटेकल को प्रेफर करते हैं यहाँ पे। अरे 9 ऑफ पेंटेकल को 9 ऑफ पेंटेकल, देखिएगा जब ऐसे एनर्जी आती है ना, वो आप समझ लेना कि यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए होता है कि यस दिस इज़ अ परफेक्ट एंड फाइनल मैसेज फॉर यू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स होते हैं। यस, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे, और किसी के आपके रिलेशनशिप को एविलाई नज़र लग सकती है, तो उतना आप प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को भी प्रोटेक्शन ले,
क्योंकि आपको भी कोई नज़र लगा सकता है, ये बात है। या आप दोनों के रिलेशनशिप को, या फिर आपको आपकी ब्यूटी के ऊपर कोई स्पेल कर रहा है, इस जिसके वजह से आपकी ब्यूटी ख़राब हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस शायद गया होगा इसके वजह से। तो यस, आपकी ब्यूटी को ख़राब करने का या फिर आपके फाइनेंशियल अबेंडेंस को रोक करने के लिए, क्योंकि अगर आपका फाइनेंस थमा है, कुछ चैलेंजेस आने लगे, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, आपकी ब्यूटी एक समय पे आप इतने अच्छे थे और आज आप कैसे हो गए हो, जैसे कि बाल झड़ना, वेट बढ़ना या कुछ भी चीज़ें, तो ये कोई स्पेल थ्रू कर रहा है। कोई या तो बहुत निगेटिव इंटेंशंस आपके लिए सेट कर रहा है, या तो कोई स्पेल ही कर रहा है। तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। आपके रिश्ते को भी नज़र लगेगी। देखिए गाइस, अगेन टू ऑफ कप ही आया, यहाँ पे भी टू ऑफ कप पे एस ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप। जी हाँ, अपोलॉजी के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बहुत ब्यूटीफुली जाता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बैठने वाला है। अब तक आपको इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी फियर थे, फियर ऑफ रिजेक्शन था। ऐसे लगता था कि जैसे कि रिलेशनशिप हाथ से चला गया, बट नहीं, यही पर्सन वापस आपसे जुड़ भी रहा है, आपको ऑफर भी दे रहा है और आपसे इमोशनली ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड हो रहा है। यस, फ्यूचर में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत अच्छा सोचने वाले हैं। अभी थोड़ा स्ट्रगल है, अभी थोड़े चैलेंजेस, बट मुझे प्रेजेंट में भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। अगर आपके लाइफ में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये मान लेना कि बहुत नियर फ्यूचर में, इमीडिएट नियर फ्यूचर, जो प्रेजेंट की एनर्जी मैंने निकाली, तो इमीडिएट नियर फ्यूचर आपके लिए हो सकता है कि जहाँ पे आप एनर्जी में बदलाव आएगा। और ये जो मैंने निकाली, ये आपके पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की एनर्जी मैंने निकाली। अब मैं देखती हूँ कि चलिए आपके पर्सन का एनर्जी आपके लिए इतने अच्छे आने के बाद आर्कएंजल माइकल मुझे बताना, अब मेरे दर्शकों के साथ इनके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इनका रिश्ता कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइएगा। अब एक मैं रखती हूँ इनका सीक्वेंस लगा के। क्या था ना, आपकी रिलेशनशिप में पहले एक चीटिंग हुई थी। अब मैं एक सीक्वेंस लगाती हूँ। चीटिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी आपके रिलेशनशिप में। फिर क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिली थी रिलेशनशिप में। आपके पास आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके लाइफ में एक सेकंड सिचुएशन थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, आपको इन्होंने कोर्स ऑर्डर देना, बातें कम करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, गोस्ट करना, ये चीज़ें इन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी, और ये रिलेशनशिप से क्या हो गए, भाग गए। फिर उसके बाद क्या हो गया ना कि आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आने लगी, और आपके पर्सन सीक्रेटली तो आपके पर्सन आपसे प्यार ही करते थे गाइस। अब ये आपके साथ कैसे भी रहे हो, बट ये आपको कभी भूले नहीं थे। फिर इनको समझ में आ गया कि अरे ये तो सिक्योर आपके साथ है, इनकी इमोशंस हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर खुद प्यार क्यों ना हो, ये सिक्योर आपके साथ है। सिक्योर क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ भी गए थे तो इनको सिर्फ इतना लग रहा था कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब ये फाइनेंस वाइज बोलो या फिर स्ट्रेंथ वाइज बोलो, आपके पर्सन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, और इसीलिए आपके पर्सन को ये लगता था कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप सेफ एंड सिक्योर है, बिकॉज आपने इनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया। आपने खुद का एक्सप्लॉयटेशन होने दिया, बट आपने कभी इनको एक्सप्लॉइट नहीं किया। तब आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं ना, ये आपके साथ अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये समझ लेना, ये जो लास्ट वाला स्प्रेड है, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब रिलेशनशिप पे यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, थोड़ा एक 5-10 मिनट और थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं, एक आपको कंप्लीटली क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपके पर्सन है ना, अब आपकी रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं, एफर्ट लेना चाहते हैं। क्या रहेगा इनका एक्शन, इनका एक्शन ये रहेगा कि इनको आपके टूवर्ड्स आना है। क्यों आना है, क्योंकि आपको लेकर इनके मन में आ गया है ट्रू अनकंडीशनल प्यार, आपको लेकर आ गया है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और ये पर्सन स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे भी। 9 ऑफ कप, ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आपकी विश थी कि आपके पर्सन के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बिल्ड हो, तो ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे किसी किसी के लिए समस्या क्या है,
क्योंकि अगर इनकी फैमिली है ऑलरेडी, पसंद तो आपके लाइफ में आ रही है, आपके लिए एक्शन भी ले रहे, आपको प्यार भी दे रहे, ये विश ग्रांट हो रही है। बट अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, वहाँ पे कोई इनकी डिवोर्स वाली बात नहीं चल रही है, या फिर डिवोर्स वाली बात इनके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उन्होंने, या फिर स्पाउस है उन्होंने डिक्लाइन कर दी है, दैट्स वाई रिलेशनशिप थोड़ा स्टक रहेगा। आपको ऐसा लगेगा ये विक्टिमाइज लव है। तो चलिए अब देखते हैं, क्लैरिफाई भी करेंगे ना गाइस, क्लैरिफाई तो करेंगे ही करेंगे। यह केंजे माइकल, यह केंजे रफ, अरे एंजल, एंजल की गाइडेंस क्यों ले ली मैंने। केंजे माइकल, केंजे रफाइल प्लीज आइए, मुझे बताइए 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा प्लीज, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ऑप्शंस थे और ऑप्शन की वजह से इन्होंने क्या किया था, आपको चीट किया था। ऑप्शंस किसी से आपके पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे। 2 ऑफ सोर्ड्स, या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, खास कर महिला। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए जाए। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। धोखा बिटेल इन्होंने खुद ही किया था आपके साथ, और ये करके खुद ही भाग गए थे, कंफ्यूज में रखा था। बट अब ये पर्सन क्या करते ना, वहाँ से आपके साथ ये करने के बाद, ये खुद भी ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी झेलने के बाद ये वापस आपके लाइफ में आना चाहेंगे। फाइनल आउटकम ये चीज़ें दिख रही है, या तो आ गए या फिर बहुत जल्द आ जाएंगे। किंग ऑफ सोर्स को यहाँ पे आगे किंग ऑफ वैंड्स है, इन क्लैरिफिकेशन में भी किंग ऑफ वैंड्स आया है। तो जो कोल्ड शोल्डर दे रहा था, जो आपको डिटैच करके रख रहा था, जिसको आप मिस कर रहे थे, जिसके लिए आप बेचैन रहते थे, अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते थे, ये खुद भी ऐसे ही रहते हैं और आपको भी ऐसे ही फील करवाते हैं, आपको भी ऐसे एनर्जी देते हैं। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे, फाइनल आउटकम में आपकी एक्शन भी लेंगे, आएंगे। ये भाग क्यों गए थे, क्योंकि ये चीटिंग करके भाग गए थे आपके लाइफ से। ये आपकी लाइफ की पास्ट की स्टोरी में बता रही हूँ, आपको डिटैच करके रख दिया था, आपको कोल्ड शोल्डर दे दिया, ब्लॉक कर दिया, गोस्ट कर दिया, क्योंकि ये किसी और के साथ भाग गए थे या फिर किसी और की लाइफ में एंट्री हो गई थी। ये आपको चीट कर रहे थे, ये डेफिनेटली कि इन्होंने किसी और के लिए आपको चीट किया है। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, पेज ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 8 ऑफ पेंटेकल एंड 3 ऑफ पेंटेकल। तो यहाँ पे इनकी थर्ड पार्टी वाला गेम कहाँ से शुरू हो गया, जहाँ पे ये काम करते हैं ना, शायद वहीं से इनके लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई थी और उसको लेकर आप दोनों में झगड़े बहुत चल रहे थे। अगर ये सिनेरियो अभी भी है तो हो सकता है कि ये सिचुएशन आगे भी रहेंगी, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बाहर जाना, घूमना, काम का नाम लेकर ऐसा करते थे। आपको शायद बोलते होंगे कि ये किसी मीटिंग पे जा रहे, ट्रेनिंग पे जा रहे, और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन एक टाइम स्पेंड करते थे, एंजॉय करते थे, और इसको लेकर आप दोनों में काफ़ी झगड़े भी होते थे, आर्गुमेंट भी होते थे। फाइनल आउटकम में ये बात आई है तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये बात कंटिन्यू हो सकती है। तो इतना आप देख लेना, क्योंकि थर्ड पार्टी शायद पैसे के लिए ही जुड़ी है। बट अगर यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि फिर क्या होगा, 8 ऑफ पेंटेकल वाली बात आ गई थी ना, तो 8 ऑफ पेंटेकल एंड थर्ड पार्टी कंटिन्यू रहेंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये एंड हो जाएगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि आप सेल्फ लॉ में आ गए हैं। अब आप आ गए सेल्फ लॉ में, थर्ड पार्टी से अट्रैक्टेड थे, बट अपने आप को ही खुद ही चेंज कर लिया। मेल फीमेल कोई भी है, आपने अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने ऊपर ही फोकस करना शुरू कर दिया, और आप हो गए बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी, आप हो गए कॉन्फिडेंट, हो गए फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गए। तो ये आपके अंदर जो बदलाव आ गया, क्योंकि एफर्ट तो आपने भी लिए खुद के ऊपर, तो ये अपने आप आपके टूवर्ड्स भागते आ गए। दूसरी बात यह है कि एक मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आया था थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो मेजर शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा या फिर हो गया है, और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं या फिर आ गए हैं ऑलरेडी, और आप शक कर रहे तो मत करो अभी शक। देखिए 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सब कप एंड 10 ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यहाँ पे झगड़े बहुत कर रहे हैं आप, आर्गुमेंट बहुत कर रहे हैं, मत करो। लोग बहुत जलते हैं, लोग आप दोनों में झगड़ा लगाते हैं। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं मून। यस, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर, फ्यूचर में देखेंगे आप। इंट्यूशन आपकी भी काफ़ी बढ़ने वाली है। देखिए हम इंट्यूशन बोला, हाई प्रिस्टेस से आ गई। किंग ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय हाई प्रिस्टेस। अगर आपने किसी से हीलिंग की है, आपके पर्सन लाइफ में आ जाएंगे।
डेफिनेटली आपके पर्सन से आपको अप्रोच भी मिलेगा, कम्युनिकेशन भी होगा। कुछ भी हिडन चीज़ें थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ऑप्शन की वजह से, धोखा बिट्रे वाला साइकिल बार बार आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन की अवेकनिंग भी हो जाएगी, आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड हो जाएंगे, इनके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिडन भी थे, कुछ भी एजेंडे थे, किसी के भी रहे होंगे, इनके खुद के हो या फिर इनके लाइफ में आई थर्ड पार्टी के रहे हो, ये भी आ जाएंगे। और आपके पर्सन आपका भी एक असली सच जानेंगे, जिससे ही आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट इनके मन में आएगी। आपका जो ट्रूथ है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी पॉजिटिव, और वो काफ़ी इनको इम्प्रेस करने वाला रहेगा। अब तक आपके पर्सन ने कभी आपको इस नज़रिए से देखा नहीं होगा, बट फ्यूचर में मुझे लगता है कि आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स देखने का, आपको समझने का नज़रिया कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। क्लैरिटी मिलने वाली है। जो कुछ भी चीज़ें हिडन थी, अभी इमोशंस को लेकर किसी ने किसी के साथ खेला हो, क्या खेला हो, तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में सामने आ जाएंगी, और उतने आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर स्टक होगी। मैंने वही बोला था 9 ऑफ कप किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, बट अगर ये स्टक थे तो किसी इसके रीज़न कुछ हो सकता है, या फिर आप इमोशनली स्टक थे इस रिलेशनशिप में, तो फाइनली आप इस स्टकनेस से निकल जाएंगे। आपके पर्सन आपको लेकर ऐसे कुछ एक्शन लेंगे कि शायद आप यही एक्सपेक्ट करते थे आपके पर्सन से। तो इमोशनल स्टकनेस जो था, जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बाइंड करके रखी थी, आगे नहीं जा रहा था, तो वो शायद चली निकल जाएगी और आपकी विश ग्रांट होगी। इस पर्सन से काफ़ी अच्छा है कम्युनिकेशन में, क्या ही बोलूँगा। इस किसी की ट्रेडिशनल मैरिज प्रॉब्लम में थी, तो वो मैरिज बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाली है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आगे में क्या बोले, रफेंट टेंशन की एनर्जी। पर्सन आपको छोड़कर भाग गया था, वो ये किसी का हस्बैंड या फिर वाइफ है जो चले गई थी किसी के साथ, ये वापस दोबारा आते हुए दिख रहे हैं फैमिली में। बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ आपके पर्सन स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। और अगर यहाँ इनकी फैमिली नहीं मानते थे, तो मुझे लगता है शायद इनके फैमिली मान जाएंगी, और यही एक संदेशा लेकर आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। ये अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था, तो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप है आगे जाकर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे को लेकर काफ़ी फैमिलियर फील करते हैं। पता इस ज़माने ने आपको आपका रिश्ता किसके साथ जोड़ दिया है, क्योंकि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था। यहाँ पे आप वहाँ पे शायद आप दोनों सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इसीलिए आप दोनों इस रिलेशनशिप में आए होंगे। तो मुझे लगता है ये आप दोनों के इस रिलेशनशिप से आपने अपना एक जो फैमिली रिलेशनशिप बनाया है, उसमें मुझे एक हैप्पीनेस, उसमें मुझे एक अबेंडेंस दिख रही है। तो यहाँ पे चीज़ें आपके साथ ही मुझे होती हुई दिख रही है। और एक मैसेज क्या है ना गाइस, कि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स है। तो ये मैसेज है कि चलो किसी का रिलेशनशिप स्टक था किसी के जाने के कारण, तो वो पर्सन वापस आ जाएगा। बट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट एंड सन, तो किसी के पर्सन शायद हो सकते कि इनके फैमिली के स्टेटस के लिए या फिर इनके बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ टाइम के लिए आपसे दूर जा सकते हैं। तो हमने देख लिया फाइनल आउटकम। अब मैं देखती हूँ एंजल की गाइडेंस आपके लिए। डी एंजल, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज बताइए। बी असर्टिव, परफेक्ट टाइमिंग, हेल्पफुल पीपल, थोड़ी चैरिटी कीजिए, निगेटिव मत रहिएगा, नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग आएगा रिलेशनशिप में। बी असर्टिव, ये बार बार गिर रहा था तो मैंने यहीं पे रख दिया, शायद यही प्लेस सही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, परफेक्ट टाइमिंग, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक रिकवरी होगी, रिलेशनशिप में रोमांस आएगा। आप अपने लिए किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, थोड़ी चैरिटी किया कीजिए, ये नेगेटिव मत रहो, एक होप रखो, रिकवरी होगी। खुद एंजल बोल रहे हैं आपको कि रिलेशनशिप में रिकवरी होगी, एक मैसेज है, और वो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस वाला मैसेज आता तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो ये थी रीडिंग आपके लिए गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।